हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको मोदी सरकार ने जो खेल की दर्जा दिया है इसके लिए तो बहुत अच्छा है। बच्चे आगे अभी जैसे नेशनल गेम में आगे, बच्चे आगे एशियन गेम में और ओलंपिक के लिए भी इसकी तैयारी चल रहा है, उसमें भी बच्चे आएंगे तो बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो अच्छे से करेंगे, अच्छे आगे और अच्छे, अभी भी अच्छे कर रहे हैं, आगे और अच्छे से करेंगे। टाइम तो लगा है इन बच्चों ने, पूरे पूरे दिन स्कूल के बच्चे पूरे दिन योगा रूम में बच्चे योगा करते हैं और फिर क्लास टीचर और कोऑर्डिनेटर से डांट पड़ता है, बच्चे मेरे से भी अगर अच्छे से नहीं करे तो। इन बच्चे का बहुत डेडिकेशन है, मोर ओवर इनके पेरेंट्स के भी बहुत सपोर्ट है कि बच्चे क्लास मिस करते, ये रात जाग के फिर अपने स्टडी पढ़ करते। ये सुपर स्कॉलर, ये सारे सुपर स्कॉलर बच्चे हैं, 95 अबव मिलते हैं इनको, क्योंकि योग है, योग करते हैं बच्चों को मेमोराइज करने में इजी होता है, तो योग के साथ ये पढ़ाई में भी अच्छे है, बहुत अच्छी तरह ये पढ़ते भी है। इनके पेरेंट्स के भी सपोर्ट है। ये बच्चे, मैं जब भी इनको बुलाती हूँ वो बच्चे बेझिझक मेरे पास आ जाते हैं, आके प्रैक्टिस करते हैं और इनको ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आप आओ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना तो जो परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया वो एक दिन के तो प्रैक्टिस नहीं है ना, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी होता है। नोएडा, कानपुर, लखनऊ सब जगह, ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। मुंबई में आए बच्चे 28 आवर्स जर्नी करके बच्चे आए, थके हारे, फिर आके परफॉर्मेंस करना। बच्चे योग करते हैं इसलिए बच्चों के अंदर इतना स्टेमिना है, इतने अच्छे से करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको खेल के वो दिया है, अभी तक बच्चों के पास उतना पहुंचा नहीं। हम भी गवर्नमेंट से यही उम्मीद लगाते हैं कि आगे इन बच्चों को पूरा सपोर्ट मिले, स्कॉलरशिप मिले, बाकी खेल में जैसे मिलता है इन बच्चों को योग में भी यही मिले। आप लोग बताइए कितना टाइम लगा इतना सब करने में? हमें पूरा दिन लगता था। हम अपनी पढ़ाई मिस कर हम योगा रूम जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। हम हफ्तों तक प्रैक्टिस करते थे, तभी इतना अच्छा हुआ है। आपका नाम बताइए और आज योग आसन आपके लिए इतना अच्छा हो। मेरा नाम अलाइसा है। और आप इंग्लिश में कितना टाइम लगा आपको इतना सब करने के लिए? मैं योगा 3 इयर्स से कर रही हूँ, तो फिर इससे इतना टाइम लगा था। नेशनल स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुई नेशनल के लिए। बोलो आप बताइए, आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम कृत्या है और हम लोग सारे यूपी से आए हैं। मेरा नाम सिया है और हम लोग नोएडा से आए हैं सब। है और हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे, बहुत हफ्तों तक हमने ये नेशनल्स के लिए बहुत प्रैक्टिस करी और हम लोग पूरा दिन योगा रूम में ही रहते थे। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में? यहाँ पे आके हम बहुत एक्साइटेड है और मेरा ये सेकेंड टाइम है नेशनल्स में एंड मैं योगा 6 ईयर्स से कर रही हूँ। मेरा नाम सानवी है और मैं भी 5-6 ईयर से योगा कर रही हूँ। ये सारी मेहनत जो है ये इतने सालों से करने के लिए ही है। और मैं मतलब 2-3 सालों से कर रही हूँ योगा। मेरा नाम कायना है। मैं भी 3-4 साल से योगा कर रही हूँ और अगर हम इतना मेहनत नहीं करते, रोज़ प्रैक्टिस नहीं जाते तो हमारा नहीं आ पाता ऐसा आउटकम। मेरा नाम अल्पना दुबे है। मैं 4 साल से योगा कर रही हूँ और अगर इस 4 साल में मैं इतना मेहनत नहीं कर पाती तो मैं आज यहाँ पे नहीं आ पाती। नमस्ते। आज यहाँ नेशनल्स हो रही है और बड़ा एक ऐसा मौका है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन्स है
उनको हम हमारे ऋषि मुनियों की विद्या जो है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ देने का सोच रखते हैं। और हमारे सुधीर भाई जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, ये सारे लोग जो हैं वो अपना जो योग शास्त्र हैं वो योग शास्त्र बच्चों में खेल खेल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसका मूल धारणा यही है कि हम अपने योग शास्त्र को बच्चों में ऐसे रीति से पहुँचे ताकि बच्चों को भी ये सीखने के लिए मज़ा आ जाए और उनको भी लगे कि ये अपना देशी शास्त्र हैं, ये सनातन शास्त्र हैं, ये ऋषि मुनियों का शास्त्र है। धर्म, पंथ, जाति सबके परे जाकर ये शास्त्र लोगों तक पहुंचाने का संकल्प इन्होंने किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो इसकी देश की धरोहर योग है, देश की धरोहर है हमारे ज्योतिष शास्त्र। ये सारे विषय जो है वो दुनिया भर यदि पहुंचाने हैं तो इन बच्चों को हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और हमारा जो योग एसोसिएशंस है ये बहुत अच्छा काम जो है इसके बारे में करते हैं। बच्चों को लाना, सबकी व्यवस्था करना। ये महाराष्ट्र में ये 3rd नेशनल्स हो रही है, तो सुधीर जी गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया प्लानिंग यहाँ की बनाई हुई है और आगे बच्चे भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में वो जाएगा और अच्छी तरह से हमारे योग की पकड़ जो है वो बच्चों में आ जाएगी। सर, आप लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए जो योग आसना है, कोई इस तरह का कार्यक्रम या क्या करना चाहेंगे, आप प्रयास कर रहे हैं? जय शंकर। मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर पब्लिकेशन उन्होंने 1934 में जब भी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तभी ये योग के पुस्तक छापना चालू किया था और उसको प्रमोट करना चालू किया था। और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैंने 2015 में डॉक्टर गोपाल जी के सहयोग से हमने बुक छापी 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। इसलिए छापी कि ये योग अगर छोटे बच्चों को अगर हम सिखाया जाए तो उनको बहुत बेनिफिट होगा और वो जन्म भर उसको याद रखेंगे। आज हमारा 1st स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारा योग के ऊपर बुक्स है और CBSE ने इसको मान्यता दी है। और ये स्वामी जी के आशीर्वाद से और हमारी पूरी नेशनल योगासना के कारण हम पूरी इंडिया में हम सबको योगासना सिखाना चाहता है। और योगासना को मोदी जी का जो ड्रीम है स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने का, वो हम करने के लिए कोशिश करेंगे और आप लोग साथ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बाहर, काफ़ी अदर स्टेट से आए बच्चे काफ़ी टैलेंटेड थे, इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया और आप हम देश में ही नहीं, जैसा आचार्य जी ने किया, ये योग का प्रचार पूरे एशिया में कर रहे हैं प्रसार। अभी दुबई में थे पिछले दिनों। ये हमारी संस्कृति को, धरोहर को बढ़ावा दे रहे हैं पूरे एशिया में। ये ब्रह्म ऋषि हैं हमारे, जैसे गोकर्ण जी ने कहा, योग का प्रचार प्रसार हर घर तक करना चाहते हैं। और मुझे अभी गोपाल जी के आशीर्वाद से, मैं NOSY का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रमेश लोहान मेरा नाम है, मैं एशियन योगा फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक दूत के नाते, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया योगासन खेल का शुरुआत करने के लिए। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। हमने वहाँ ट्रेनिंग किया और सऊदी अरेबिया में, जो कि मुस्लिम कंट्री का हेड ऑफिस है, मक्का मदीना की जगह है वो, वहाँ पे हमने योगासन करवा पहली बार विपरीत परिस्थितियों में। और वहाँ की पहली स्टेट चैंपियनशिप हुई, नेशनल चैंपियनशिप हुई सऊदी अरेबिया में। तो हम इसका प्रचार प्रसार इस देश में नहीं, पूरे दुनिया में योगासन का डंका बजेगा और मोदी जी का सपना हम ऐसे ब्रह्म ऋषियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और सऊदी किंगडम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, ये मौका दिया, दूत बना के वहाँ योगासन का प्रचार प्रसार करने के लिए। मैं मेरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट महेंद्र भाई त्रिवेदी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं गोपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ जाके योगासन सिखाऊं और अपने देश की गरिमा को, अपनी संस्कृति को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैलाएं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है और वही हम करने जा रहे हैं और हम उसको करेंगे ऐसे ऋषियों के आशीर्वाद के साथ। जय भारत। सर, आप क्या कहना, आप बताइए। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की ये
योगासन को स्पोर्ट्स घोषित किए जाने के बाद की दूसरी चैम्पियनशिप हो रही है। पहली चैम्पियनशिप गुजरात में हुई थी, अब यहाँ जूनियर और सब जूनियर चैम्पियनशिप होगी। सीनियर्स की आसाम के गुवाहाटी में होगी। हमें खुशी है कि जिसके लिए 1999 से हम स्वप्न देख रहे थे कि योगासन को स्पोर्ट्स बनाया जाए, आखिर स्कूल गेम में तो हमने उसी टाइम बनाया, मगर आखिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये योगासन को स्पोर्ट्स के अंदर दाखिल करके नेशनल गेम्स में भी, लास्ट ईयर ही गुजरात में जो नेशनल गेम हुए इसमें पहली बार योगासन को भी सम्मिलित किया गया। ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि अपने फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई दो बच्चियां ने, हमारी पूजा और जानवी, दोनों ने गोल्ड मेडल अर्जित किए। और इसी एक हमारे फेडरेशन के लिए हमारी एक उपलब्धि है कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे ये सही अर्थ में योगासन के साथ कितने अपने को आत्मसात करके इस पारंपरिक विद्या को अपने विशुद्ध रूप से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। उसने उसके अंदर साधना की है और ये साबित कर दिया नेशनल गेम्स में कि इस फेडरेशन के साथ जुड़े हुए बच्चे ये कितने योग के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को अभिनंदन देता हूं, हमारे साथ काम करने वाली मेरी सभी साथियों को, टीम को। आज महाराष्ट्र के अंदर ये चैंपियनशिप के आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र के सुधीर भाई गोकर्ण, कांति भाई, उसको भी अभिनंदन देता हूं। और इसी उपक्रम में हमारी यात्रा चलती रहे और योग की ये पारंपरिक विद्या अपने विशुद्ध रूप से हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो विद्या दी है उसमें कोई दुकानदारी दाखिल न हो और उसको एक साधना के रूप में, योग का काम है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो हमें इसी यात्रा को आगे लेकर एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है अपने देश के लिए, यही योग की उपलब्धि होती है। योग में आसन करके मेडल जीतना एक बात है, मगर अच्छी सच्ची उपलब्धि यही है कि हम योग के माध्यम से एक अच्छे नागरिक का निर्माण करें, संयम वाले, अपरिग्रह को अपनाने वाले, प्रकृति को प्रेम करने वाले ऐसे नागरिक का निर्माण करें। धन्यवाद। मुझे उसमें एक और ऐड करना है। ये महेंद्र भाई त्रिवेदी गुजरात के गृह और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। योगासन खेल को स्कूल के में छोटे छोटे बच्चों के लिए शुरू करने वाले महेंद्र भाई त्रिवेदी, और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की हम एनवाई सब का एक हिस्सा हैं। हम उन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं जो योगासन में सालों से साथ हैं। हमारी फेडरेशन में वही लोग हैं जो एक्चुअल योगासन के लोग हैं, जो सालों से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इस हमारी धरोहर को बढ़ा रहे हैं पूरे देश में। और इनके आशीर्वाद से, और मैंने कहा गुरुजी के इन बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद से, हमने अब विदेशों में भी ये डंका बजाना शुरू किया इसी फेडरेशन की वजह से। हम इंडिविजुअल कुछ नहीं है, हम जो हैं एक टीम वर्क है, हमारी टीम है। हमें आदेश दिया जाता है कि आप जाके वहाँ करो, ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें मौका मिलता है। और हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये कहना चाहता हूँ मैं पूरे देश को कि वो दिन दूर नहीं, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। एक दिन सबके सामने आएगी कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन योगासन का है, कौन दुकानदार है। अभी मैंने कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, कल मैंने एक ऐड देखा अखबार में, व्हाट्सएप पर चल रहा है कि दुबई में कोई एशियन चैंपियनशिप हो रही है, अगर आपको कोच बनना है तो 80,000 रुपये दीजिए। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण दुकानें खुल रही हैं देश में जगह जगह। मैं मोदी से आग्रह कर रहा हूँ और उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए कौन लोग हैं वो जो हमारी धरोहर को बेच रहे हैं। ये बेचने का नहीं है, ये प्रचार प्रसार की विद्या है, ये फ्री में देने की विद्या है। वो हम करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि कामदार फैमिली, संतोष भाई कामदार और संतोष भाई कामदार और दया भाई कामदार, ये दोनों जो हमारे मेंटर है, इनके आशीर्वाद से, और महेंद्र भाई त्रिवेदी ये जो हमारे होम मिनिस्टर है, एक्स होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इनके आशीर्वाद से हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली करने की कोशिश की है। थैंक यू। हाँ, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑलरेडी हम लोग ने सऊदी में किया है, एशियन इंटरनेशनल जल्दी ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ये योग तोड़ना नहीं होता है। हाँ? हम लोग योग से जुड़े हुए हैं 25 ईयर्स, जो हमारे गुरुजी थे जो योग के, जिसने योग शिरोमणि का अवार्ड दिया है दिल्ली में राजर्षि मुनि जी को, जो भी है ही नहीं। तो ये जो योग हो रहा है ना, वो हम इकट्ठा होकर कर रहे हैं कि सबको पूरा हिंदुस्तान को जोड़े, फिर वर्ल्ड में जाए। आप समझ गए? काम किया है तो भावनगर के अंदर नरेंद्र भाई जी ने 1 लाख आदमी के सामने मेरा सम्मान किया बिकॉज ऑफ माई वर्क विद द कंट्री। चलो, सबसे पहले श्री गोकर्ण जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में मेरे को यहाँ बुलाया है, और इस फेडरेशन में मेरे को राष्ट्रीय योग गुरु बनाए हैं, जिसमें पूरे देश से 6 धर्मगुरु 6 योग गुरु लिए गए थे। मेरा नाम डॉक्टर राम अवतार संस्कारी योग गुरु है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में योग का 2001 से नेशनल स्कूल गेम्स को करा रहा था, वहाँ का प्रोजेक्ट अफसर योग रहा, और अभी 2015 में रिटायरमेंट होने के बाद में अभी हमारा एकल योग आरोग्य योजना, जो पूरे देश में 27 प्रांतों में योग चला हुआ है, विद्यालय खुले हुए हैं। 2021 में 2022 में हमने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख गाँवों में हमने 2021 में किया, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उल्लेखनीय कार्य बताते हुए यूएन में जो स्पीच दी है वो एक रिकॉर्डेड है। Namaste everyone, it's a great pleasure and joy to celebrate our annual Yogasana Championship. I'm so glad all the media came here and support Yogasana. Yoga is an Indian tradition, even though it's from the Indian culture, it is for the world. Now everyone can celebrate International Day of Yoga on June 21st. I have to thank our Prime Minister Modi to support all the yoga associations and yoga masters to bring Yoga Day at the UN. Here we are going to continue to make a bill in different countries to legalize yoga as a real practice in different aspects, as a therapy, as a sports, or a health related activities, or cultural related activities. So I hope Indian government will support our initiative. Let us see the future of India. Yoga rule the world.